हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और मुझे विश्वास है कि मैंने जितने भी आज तक वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको आशीषित किया है, आपकी लाइफ में आपकी अगुवाई की है। आमीन। और मुझे विश्वास है कि जो वर्ड, जो वचन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा और आपकी जीवन में आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। और आज का वचन आपके लिए है, आप ये मानकर चलिए और इस वचन को अपने लाइफ में ग्रहण कीजिए। जैसा हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, निर्गमन 4 उसकी 10 और 11 और 12 आयत में, कि मूसा यहोवा से कहता है, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न पहले था और न जब से तो अपने दास से बातें करने लगा है। मैं जीभ का और मुंह का भद्दा हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मुझे यहोवा को छोड़ मनुष्य को गूंगा, बहरा, अंधा या कौन बनाता है? अब जा और जो तू बोलेगा मैं तेरे मुख में से होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। इसी प्रकार हमें इस वचन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें चाहे बोलने में निपुण हो चाहे नहीं हो, परमेश्वर किसी की काबिलियत देखकर उसको नहीं चुनता। मतलब कि हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ने में अच्छी हूँ, मैं बोलने में अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, इसको नहीं देख के परमेश्वर चुनता कि हाँ आप बहुत ही अच्छी ग्रेड वाइज पर्सन है। परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को, हमारे हम्बल को, हमारे चीज़ों, इन सब चीज़ों को देख के हमें चुनता है। तो जब हमें बोलना होता है तो ऐसा होता है कि हम स्वयं नहीं बोलते, परमेश्वर हमारे मुख में से चल कर बोलता है। मतलब हमें जो बोलना होता है, जो आत्मिक पर्सन्स मोस्टली जो हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं, उन्हें जो भी बोलना होता है अपने मन से नहीं बोलते, बल्कि परमेश्वर का आत्मा उनके मन में होकर बोलता है, उनके मुख में से होकर बोलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते। कभी कभार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। जैसे मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वर्ड को प्रीच कर रही हूँ, तो इसमें मैं नहीं बोल रही हूँ, जैसे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मेरे मुख में मुझे सिखलाता जा रहा है कि मुझे आपके साथ किस तरह बात करनी है, किस वचन को आपके साथ शेयर करना है, वचन की किस प्रकार मुझे टाइटल जो भी हमने करना होता है, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा बहुत परिस्थिति ऐसी आती है कि हम सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें परिस्थिति में भी हमें गाइड करता है। जैसे यदि हम कोई प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, तो यदि हम प्रार्थना करते हैं तो जो चीज़ का हल नहीं भी होता है ना, प्रभु उसे भी हमारे द्वारा, हमारे मुख के द्वारा निकालता है और हमें हमारी अगुवाई करता है। जैसे मैं आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल मदर की टेस्टिमनी को शेयर करने जा रही हूँ। हमारे स्पिरिचुअल मदर जो कि सोनिया जोसेफ नूलर जी, वो बोलने में बिल्कुल निपुण नहीं थी, उनको बोलना नहीं आता था। कि वो थत्थी थी बोलने में, लेकिन परमेश्वर ने उनके मुख को चुना और परमेश्वर ने उन्हें चुना और उनके मुख में से उन्हें सिखलाते गए वर्ड्स को, उन्हें जो बोलना है, और वो आज की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम है। तो हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें ये ऐसा होता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारा बोलना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है हमारे बोलने में। आमीन। इसी प्रकार जैसे मैं आपको अपनी लाइफ की टेस्टिमनी देती हूँ कि जब मैं प्रभु में पहली बार है, जब मैं परमेश्वर में नई आई, तो मुझे कुछ नहीं पता था वर्ड ऑफ गॉड, मुझे कुछ नहीं पता था कि वर्ड क्या होता है। ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे वर्ड्स ये सब, तो परमेश्वर मुख में से होकर जो सिखलाता जाऊँगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं मूसा की लाइफ को, कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरे इज़राइली प्रजा को बचाया, पूरे इज़राइली प्रजा को उन्होंने बचाया। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अनबिलीवेबल, जिसे हम बिलीव नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल कार्य को किया। वो आपत्तियाँ, वो ब्लेसिंग्स, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सब कुछ किया। मूसा कहता था कि परमेश्वर मैं तो जीभ का भद्दा हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुख में से होकर उसकी अगुवाई की, उसे आशीषित किया, उसे ब्लेस किया, और उसके द्वारा पूरी इज़राइली प्रजा का उद्धार हुआ। आमीन। तो इसी प्रकार हमें हमेशा ये सोच के रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा ही हमारा परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है हमारे मुख में से।
इसलिए जब भी हम बोलते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बहुत ही नेगेटिव बोलने की सोच लेते हैं कि हाँ हमें ये बोलना है, पर पवित्र आत्मा हमें उसी वक्त हमारे मुंह को बंद कर देते कि हमें ये वर्डिंग नहीं बोलनी है। और जहाँ हम प्रीचिंग करते रहते हैं, जब हम प्रीच करते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं सभी को, तो पवित्र आत्मा हमें और गाइड करती है, हमें हमारे मुख को और मतलब बढ़ाती है कि हाँ ये और प्रीच करे, ये और बढ़े। तो इसी प्रकार जब हम बोलते हैं तो अपने मन से नहीं बोलते हैं, वो पिता हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है उसमें। आमीन। तो इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगियां हैं क्यों ब्लेस होती है ज़्यादा, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर हमारी मुख की अगुवाई करता है, हमारे मुख में से होकर चलता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे मुख की वचनों का सृजनहार हूँ। आमीन। तो यदि हम जो बोलते हैं प्रभु उसको सृज देता है, अर्थात वो हो जाता है। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे जैसी भी क्यों ना, हमें हर परिस्थिति में अपने सही वर्ड्स को यूज़ करना है, हमेशा सही वर्ड्स को बोलना है। और परमेश्वर की हर एक परिस्थिति में, हर एक मतलब जो भी परिस्थिति आती है, हर एक स्थिति में अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है, परमेश्वर में बढ़ना है। और हर वो नेगेटिव वर्ड्स से, हर वो नेगेटिव चीज़ों से हमें दूर रहना है, तो हर वो नेगेटिव पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर से हमें हमेशा दूर रहना है। आमीन। तो परमेश्वर इसके द्वारा हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीषित करेगा, हमारे मुख में से होकर हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। और अब मुझे विश्वास है कि जो आज का वचन मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आशीषित किया है, और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आमीन। और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में सदैव बना रहे। प्रभु आपको सदैव आशीषित करे, परमेश्वर आपको सदैव आशीषित करे। प्रभु यीशु के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।